मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। हमारे राम आए हैं। मैं आपको बताते चले कि अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल का पूरा निर्माण कार्य हो चुका है। अब उसके ऊपर के तलों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। दूसरे तल का कार्य भी अंतिम चरण में है, जबकि तीसरे तल के लिए पत्थरों की घिसाई और दरवाजों का काम अगले 4-5 दिनों में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहीं लकड़ी के दरवाजों पर शानदार नक्काशी की जा रही है, तो कहीं पत्थरों में अपनी कलाकारी के जरिए उकेरी गई प्रतिमा में जान भरने की कोशिश जारी है। ये प्रभु श्री राम के मंदिर से आ रही वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर इस वक्त हर राम भक्त की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं पत्थरों की घिसाई की जा रही है, तो कहीं लकड़ियों पर लगातार चोट मारकर ऐसी शानदार नक्काशी उकेरी जा रही है। पत्थरों की घिसाई का यह काम रामलला के मंदिर के तीसरे तल के लिए चल रहा है। इनसे मिले ये राजस्थान से आए हुए राम भक्त लाल शंकर कटारा है, जो करीब साल भर से यहीं अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपनी सेवा दे रहे हैं। लाल शंकर कटारा की दिली इच्छा थी कि वो प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना कुछ योगदान दे सकें, और आज 1 साल से लाल शंकर कटारा अपने 25 लोगों की टीम के साथ अयोध्या में टिके हुए हैं। इस समय तीसरा मंजिल का है, सफाई हो रहा है। 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। हाँ, 2 मंजिल बनकर तैयार हो गया। तो कितने सालों से बाबूजी काम कर रहे हैं आप इसका? हम इसमें कर रहे हैं 2001 से काम कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? अरे हो गया 22 साल। कैसा लग रहा है भगवान का काम करने से? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान के काम में मन लगा है, और भगवान के काम में मेरी अब जिंदगी गुजर जाए तो सही है। राम मंदिर के पहले फ्लोर की तैयारी लगभग आखिरी चरण में है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच मंदिर में दरवाजे लगाने का काम भी आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अब रामलला के मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों को देखिए, शानदार नक्काशी। मंदिर की दीवारों से लेकर इन दरवाजों तक हुआ ये शानदार काम इन कारीगरों की मेहनत की गवाही दे रहा है, और इन्हें 19 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर के तीसरे तल के लिए भी दरवाजे तैयार हो चुके हैं। मंदिर में अब तक 16 दरवाजे लगाए जा चुके हैं, और लगभग 5 से 6 दरवाजों को लगाए जाने का काम अभी बाकी है। मंदिर के दरवाजों पर इन कलाकृतियों को उकेरने के लिए खास तरह की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। अभी 18 का डोर लेके गया। अभी सोना का 16 डोर ऐसा सोना, बाकी अभी 4-5 डोर लगाने गए। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मशहूर धारावाहिक रामायण में राम का किरदार अदा करने वाले अरुण गोविल अयोध्या पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर खुशी जाहिर की। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबके लिए एक ही संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक ही संदेश है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी को अब फाइनल टच देने का काम जारी है, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख अब बेहद नजदीक है, और 500 साल बाद अब वो शुभ घड़ी आ रही है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट से भव्य राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। भारत और विदेश के कई मेहमानों को अयोध्या में इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का साक्षी बनने का निमंत्रण मिला है। और वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में नव्य भव्य मंदिर में रामलला विराजमानेंगे, और ये जो सपना था, जिसके सच होने की प्रार्थना राम भक्त पिछले 5 सदियों से कर रहे थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बीजेपी और वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने का पहला प्रण कहां लिया? वो तारीख क्या थी, जगह कौन सी थी, और किन किन नेताओं ने पहली बार राम मंदिर आंदोलन को नई धारा देने का संकल्प लिया था? इस रिपोर्ट में देखिए।
वो धरती जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पहला प्रण लिया गया। वो जगह जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पहला प्रस्ताव पेश किया गया। वो लोग जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की नींव में पहली आधारशिला रखी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नव्य भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। रामलला के इस मंदिर के लिए 5 सदियों तक संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए, बलिदान हुआ, लेकिन आधुनिक युग में मंदिर आंदोलन को नई शुरुआत और नई नींव अयोध्या से सैकड़ों मील दूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर में रखी गई। किसने सोचा था कि आज से 34 साल पहले हिमाचल की धरती पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो प्रण, जो संकल्प लिया गया, वो 22 जनवरी 2024 को मूर्त रूप ले लेगा। 34 साल पहले इसी रोटरी क्लब में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के नेता मौजूद थे। बीजेपी की ओर से इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, विजय राजे सिंधिया और शांता कुमार जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। यह बैठक 9 जून से 11 जून तक चली थी, जिसमें राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर सिर्फ 2 मिनट के भीतर ही मुहर लग गई थी। राम मंदिर बनाने का संकल्प जो है वो भारत पालमपुर में लिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी 89। मैं तब हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और यहाँ पूरे भारत के हमारे सब नेता आए थे और उसमें राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ था। मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य भी था, तो मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था जब ये प्रस्ताव आया और ये निर्णय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी इस संघर्ष में पूरी तरह से आगे बढ़ेगी और इसको पूरा करेगी। तो जो संकल्प 22 जनवरी को पूरा हो रहा है वो संकल्प पालमपुर में रोटरी भवन में लिया गया था। तो पालमपुर भी उस इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। मुझे इस बात की खुशी। बीजेपी नेता प्रवीण शर्मा उन दिनों छात्र राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने बताया कि पालमपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक के दौरान उनके रहने, खाने और रैली समेत सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उन पर और उनके जैसे कई युवा कार्यकर्ताओं को सौंपी गई थी। जब अयोध्या जाने का बुलावा आया तो प्रवीण अपने 10 साथियों के साथ अयोध्या पहुंचे और गिरफ्तारी दी। बैठक का पूरा योजन जो था, हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के निर्माता परम श्रद्धेय श्री शांता कुमार जी, जो पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी अगुवाई में मीटिंग हुई थी और ये प्रस्ताव पास हुआ और आज 34 वर्षों के बाद ये सपना साकार हो रहा है और इसकी इबारत जो है पालमपुर से लिखी गई है। बड़ी सौभाग्य की बात है। वहीं कांगड़ा में बजरंग दल के नेता राकेश चौहान ने उन दिनों की यादें ताजा करते हुए बताया कि जैसे ही अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के लिए बुलावा आया, वो अपने 50 साथियों के साथ साल 1992 में अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले जत्थे में शामिल होकर सुबह ही गुंबद पर चढ़ गए। मैं उन दिनों में जिला का संयोजक था बजरंग दल का, तो उन दिनों में मेरे नेतृत्व में लगभग 50 लोगों का जत्था जिला कांग्रेस से वो वहाँ गया था। तो उसमें हमें 11 बजे हमने उसमें मंदिर में वो जो ढांचा था उसमें हमने चढ़ाई कर दी थी। बजरंग दल के लगभग 5000 जो कार सेवक थे, उन्होंने चारों तरफ से घेर के उसमें चढ़ाई कर दी थी और देखते देखते 4-5 बजे तक हमने उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। 22 जनवरी को जब अयोध्या में 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास लिखा जाएगा, तब इस सौभाग्य की आधारशिला रखने वालों में से एक शांता कुमार पालमपुर में ही मौजूद रहेंगे।
निमंत्रण मिलने के बावजूद उन्होंने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो पालमपुर में रहकर ही महादिवाली मनाएंगे और पूरे शहर को अयोध्या में बनाएंगे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो चुका है। देश के हर कोने में राम भक्तों की खुशी देखने लायक है। अपने अपने अंदाज में हर कोई इस महापर्व को मना रहा है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में रामायण के संपूर्ण सार को कुछ कलाकारों ने अपने अंदाज में पेश किया है। रिपोर्ट देखिए। ये देश इस वक्त राममय हो चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप कहीं भी निगाह घुमाएंगे तो सिवाय राम नाम के कुछ नजर नहीं आएगा। राम का उद्घोष, श्री राम का गान। राम सन्मुख रहो, हाजिर रहो हनुमान। राम चालीसा लिखाइए, कीजिए जन कल्याण। इस तस्वीर को देखिए। दक्षिण भारत की ये तस्वीर संपूर्ण सार है राम के प्रति प्रेम का। आंध्र प्रदेश के एक बुनकर ने श्री राम के प्रति अपने प्रेम को रेशम के धागों में कुछ यूं समेटा है। राम भक्त ने एक साड़ी तैयार की है जो श्री राम के नाम से पटी पड़ी है। ये कोई आम साड़ी नहीं है। करीब 196 फुट लंबी ये साड़ी सामान्य साड़ियों से करीब 11 गुना लंबी है। इस साड़ी को वो खुद श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचकर मंदिर समिति के सुपुर्द करेंगे। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम के रहने वाले जुझारू नागराजू ने इस साड़ी को तैयार किया है। इस साड़ी को बनाने की शुरुआत उन्होंने साल 2022 में की थी। नागराजू हर रोज करीब 10 घंटे इस साड़ी को बनाने में लगाते थे। साड़ी में मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू समेत करीब 13 भाषाओं में जय श्री राम लिखा है और ये करीब 32,000 से ज्यादा बार लिखा गया है। साड़ी को तैयार करने में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वहीं बाजार में इस साड़ी की कीमत 3.5 लाख रुपए है। जुझारू नागराजू ने 16 किलो वजन के इस साड़ी को बनाने में अपने जीवन की सारी कमाई को लगा दिया है। रामायण का हर एक शख्स के जीवन में खास महत्व है। रामायण का हर एक प्रसंग नई सीख देकर जाता है। रामायण को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। कभी रामायण को धारावाहिक के रूप में, कभी कागज और कपड़े पर उकेर कर। गुजरात के सूरत में आर्ट गैलरी के लोगों ने रामायण में हुए अहम प्रसंगों को अपनी कला के जरिए रंगों की मदद से कैनवस पर उतारा है, जो हर किसी का दिल जीत रहा है। हमने ये एक कोशिश की है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सूरत एक टेक्सटाइल सिटी है, तो हमारे ही टेक्सटाइल के माध्यम से, उसकी बुनाई से, उसके स्टिचेस से और सारी अलग अलग कारीगरी से, अलग अलग कपड़े से हमने ये कलाकृति तैयार की है। भारत देश में रामोत्सव की बहुत तैयारी हो रही है, तो हमने इस काम में 15 दिन लगाए हैं और 15 दिन में पूरी मीन्स के हमने फैब्रिक से पूरा काम किया है। सूरत के इन कलाकारों ने रामायण को अनोखे तरीके से पेश किया है। श्री राम के अयोध्या आगमन और राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने रंग बिरंगे रंगों की मदद से समेटा है। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले बीजेपी ने पूरे देश में मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पार्टी ने भव्य अभियान की शुरुआत कर दी है। रिपोर्ट देखिए।
रामलला के स्वागत की भव्य तैयारी, साफ सफाई के साथ मिशन जारी। राम का नाम स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी के आह्वान के बाद बीजेपी नेता मंदिरों में सफाई अभियान चला रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के करोल बाग में रविदास मंदिर में सफाई की, तो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और चंपत राय ने झाड़ू लगाई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के धोलेश्वर महादेव मंदिर में सफाई की, तो उत्तराखंड के नीम करौली धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और कैची धाम में सफाई की। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के अंगुल में स्थित मंदिर में सफाई कर बीजेपी नेताओं ने देशवासियों से की स्वच्छता की अपील। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पार्टी ने तय किया है कि मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 14 तारीख से 22 तारीख तक हम हर एक तीर्थ स्थल, मंदिर, जो भी तीर्थ क्षेत्र होगा उसकी हम सफाई भी अभियान में अपने आप को शामिल करेंगे और वहाँ भजन कीर्तन भी करेंगे। और साथ ही साथ 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने अपने घरों में दीपमाला जलाएगा। राजस्थान में भी बीजेपी नेताओं ने सफाई अभियान चलाया। प्रदेश के कई मंदिरों में बीजेपी के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर अभियान का हिस्सा बने। जयपुर के मानसरोवर में सीएम भजनलाल शर्मा ने सफाई की और SFS हंस विहार मंदिर में पूजा अर्चना भी की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और मंत्री जोराराम कुमावत ने बड़ी चौपड़ के सामने स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में सफाई की। जैसलमेर में लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में बीजेपी MLA छोटू सिंह भाटी ने सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने कुचामन सिटी में स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों को संदेश दिया। 14 से 22 तारीख के बीच में सारे से तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी तीर्थ स्थलों का, सभी मंदिरों का स्वच्छता करके 22 तारीख को उन सारे मंदिरों को सजाने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में वो राम जी का मंदिर बन गया और उसका प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को है। तो पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और पूरा देश उसे उत्सव के रूप में मना रहा है। राजस्थान में भी जैसे आज 14 तारीख से एक स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रहे और इसी अभियान के तहत आज राम जी के मंदिर में ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। अयोध्यापति राम जी लला के गृह प्रवेश के इस पावन अवसर पर लगे हैं और एक ही उद्देश्य है कि भगवान राम जो 528 साल के संघर्ष के बाद राम भक्तों की सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के आए और जो उनका संकल्प था, जो उनकी गारंटी थी, जो उनका कथन था, वही गारंटी संकल्प पूर्ण हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां राम जी महाराज विराजमान होने वाले हैं। सभी शहरवासियों से ये निवेदन है कि साफ अपन को ये नहीं समझना चाहिए, बाहर भी अपन को अपना मोहल्ला हो, सड़क हो, जहाँ भी हो, गंदगी दिखे तो उनको हटाना चाहिए, साफ करना चाहिए। देश भर में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जश्न का माहौल। बीजेपी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही। 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न 7 समंदर पार भी मनाया जा रहा है। अमेरिका के मैरीलैंड में भारतीय हिंदुओं ने टेस्ला लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया, जहां राम धुन पर टेस्ला कारों की लाइटें कदम ताल करती नजर आई। इस दौरान सरसराती सर्द हवाओं में भी राम भक्तों का उत्साह देखते बन रहा था। रिपोर्ट देखिए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अयोध्या में सबसे बड़ा सांस्कृतिक अनुष्ठान
अमेरिका में राम भक्तों का भगवा अभियान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अमेरिका में गूंज उठी राम की धुन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अमेरिका में लगे जय श्री राम के नारे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जितना उत्साह अयोध्या में है, हर राज्य में है, पूरे भारत में है, वही उत्साह 7 समंदर पार अमेरिका में भी है। हाड़ कंपा देने वाली ठंडी सरसराती हवाओं के बीच भी प्रभु श्री राम का भगवा ध्वज हाथ में थामे राम भक्तों का उत्साह वैसा ही नजर आ रहा है जैसा लंका पर चढ़ाई करते वक्त राम की सेना का था। अमेरिका में बसे वो हजारों लाखों भारतीय जो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आनंदित हैं। उन्होंने अमेरिका के मैरीगोल्ड में एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने एक एपिक टेस्ला म्यूजिकल लाइट शो का आयोजन किया। अमेरिका में रहने वाले भारतीय हिंदू अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बेहद खुश हैं और खुद को हिंदू होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। This Ram Bhagwan's temple inauguration coming up, it's a result of 20 plus years, 20 plus generations of sacrifices across 500 plus years. It brings back, or it has brought back, the pride in the Hindu identity. And nowadays, if you see, more and more people are walking with their head high and proudly calling themselves as Hindu Americans. बड़ों को छोड़िए, मैरीलैंड में सर्द हवाओं में मासूम बच्चों का भी उत्साह चरम पर था। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ टेस्ला लाइट म्यूजिक शो में हिस्सा लेने पहुंचे थे। राम भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए राम भक्तों ने करीब 150 टेस्ला कारों को मैरीलैंड में एक साथ पार्क किया और राम धुन पर टेस्ला कारों की लाइट का कदमताल कराया। We are all gathered here, nearly 140 Teslas, to make a tribute to Ramji. We're doing a Ram dance in RAM formation for the upcoming Mandir inauguration in Ayodhya. It's our way of celebrating Ram's victory and his return home. I'm a Tesla owner, a new Tesla owner, but what really inspires me living in Virginia, United States, to be part of the show, Ayodhya mein Ram Mandir, that's coming to Ayodhya after 500 years. Jai Shri Ram. Ram Mandir, the sacrifices for the last 500 years our Hindu brothers and sisters have done, we are really thankful to them, and the major sacrifices given by the Kar Sevaks in 1990, 1992, so we are so thankful to them. Because of them we are able to celebrate today. I'm really excited to be here. तो देश नहीं बल्कि विदेश में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है, उमंग है और हर तरफ उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही हमारे राम आए हैं। फिलहाल अभी में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।